कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव सुखपुर से, जो हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को लेकर बहुत गर्व महसूस करते थे। इस गांव में हर कोई अपनी जिंदगी साधारण तरीके से जीता था। राम प्रसाद इस गांव के सबसे सम्मानित किसान थे। उनकी जमीनें काफी उपजाऊ थी और उनका बेटा अजय पढ़ाई के लिए शहर गया था। अजय ने शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं नौकरी कर ली और एक आधुनिक लड़की प्रिया से शादी कर ली। प्रिया जो शहर में पली बड़ी थी, उसे गांव के जीवन की आदत नहीं थी। शादी के बाद जब वह पहली बार गांव आई तो हर कोई उसे देखने के लिए उत्सुक था। प्रिया खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसी की पोशाक और शहरी व्यवहार गांव वालों के लिए बिल्कुल नया था। गांव की महिलाएं कहने लगी, देखो राम प्रसाद की बहू कितनी अलग है, न तो साड़ी पहनती और न ही हमारे रीति रिवाजों का पालन करती। राम प्रसाद की पत्नी गीता को यह बातें चुभ रही थी। उसने राम प्रसाद से कहा, यह बहू हमारे गांव के तौर तरीकों को कैसे अपनाएगी? वह तो बस मोबाइल में लगी रहती है। प्रिया ने देखा कि गांव का जीवन शहर की तुलना में बिल्कुल अलग था। घर में बिजली कम थी, पानी के लिए कुएं से भरना पड़ता था और हर कोई साफ सफाई के लिए भी बाहर ही जाते थे। उसे यह सब बहुत कठिन लगता था। प्रिया ने अजय से कहा, यहाँ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, हमें गांव छोड़कर शहर वापस चलना चाहिए। लेकिन अजय ने समझाया, यह मेरा घर है, मेरे माता पिता ने यहाँ हमें पाला है, हमें उनके साथ ही रहना चाहिए। गांव के लोग प्रिया से दूरी बनाने लगे। उन्हें लगता था कि वह गांव की सादगी को नहीं अपनाएगी। महिलाएं कहती, यह शहरी बहू हमारे रीति रिवाज को कभी नहीं समझ पाएगी। यह सुनकर प्रिया दुखी हो जाती है। उसने सोचा, क्या मैं इस गांव में कभी खुद को अपना पाऊंगी? फिर एक दिन प्रिया ने ठान लिया कि वह इस गांव की सच्चाई को समझेगी और इसे अपनाने की भी कोशिश करेगी। उसने अपनी सास गीता से कहा, माँ, मुझे गांव के काम सिखाइए, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। गीता ने शुरुआत में सोचा कि यह बस प्रिया का दिखावा है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि प्रिया हर काम दिल से सीखने की कोशिश कर रही थी। प्रिया ने खेत में काम करना, मवेशियों को चारा डालना और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव की महिलाएं जो उससे जलती थी, अब उसकी तारीफ करने लगे। प्रिया ने महसूस किया कि गांव में कई समस्याएं थी, जैसे शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की समस्या और बिजली पानी की दिक्कतें। उसने अपने शहरी अनुभव का उपयोग करके गांव के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक स्कूल शुरू किया, जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। उसने महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाने के लिए कार्यशाला शुरू की। उसने पंचायत में बात करके गांव में स्वच्छता अभियान शुरू किया। धीरे धीरे प्रिया ने गांव वालों का दिल जीत लिया। अब गांव की महिलाएं कहने लगी, हमारी बहू तो पढ़ी लिखी और समझदार है। उसने गांव का चेहरा ही बदल दिया। गीता ने राम प्रसाद से कहा, मैं गलत थी, यह बहू हमारे लिए वरदान साबित हुई। प्रिया ने गांव की परंपराओं को भी अपनाया। उसने त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साड़ी पहनना शुरू किया और गांव के रीति रिवाजों का सम्मान किया। साथ ही उसने यह सिखाया कि आधुनिकता को अपनाने का मतलब अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं है। मैजिक टेल्स फॉर किड्स।